कहा जाता था कि अगर कोई तांग सन का मांस खा ले तो वह हमेशा जिंदा रह सकता है। इसी वजह से मैंने जानबूझकर अपनी दुकान पहाड़ की आधी चढ़ाई पर खोल ली थी। 2 साल बाद तांग सन सच में आ गया। वह सफेद घोड़े पर बैठा था, बदन पर साधु का चोगा था, लेकिन उसका चेहरा इतना पीला था कि देखकर डर लगने लगे। मैंने उसे दुकान के अंदर बैठाया और आंगन में ले गया। तभी पास के सुअर बाड़े से एक काला सुअर बोल पड़ा, अरे मामूली इंसान, तू भी तांग सन का मांस खाना चाहता है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ये सुनकर मैं उछल पड़ा और बोला, तू बोल कैसे सकता है? तभी काले सुअर ने कहा, तांग सन सच्चा साधक है, उसके शरीर पर दिव्य कवच है, साधारण हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर उसे मारना है तो पहले उसका व्रत तोड़वाना होगा। ये कहते समय उसके चेहरे पर भयानक नफरत थी, जैसे तांग सन से उसकी कोई गहरी दुश्मनी हो। मैंने कहा, जू झिंग दादा, जरा साफ साफ बताइए, व्रत तोड़ना मतलब क्या? तभी उसने कहा, उसे हत्या, व्रत मध्य, व्रत और स्त्री व्रत तोड़वाओ, उसे शराब पिलाओ, उसे झूठ बुलवाओ। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर मैं रसोई में गया और कई पकवान बनाए और हर पकवान में शराब मिला दी। फिर मैंने कहा, तांग सन महाराज कृपया भोजन चखिए। साधु ने शांति से कहा, इन व्यंजनों में मदिरा है, भिक्षु इसे नहीं खा सकता, कृपया दूसरा भोजन बनाइए। ये सुनकर मेरा चेहरा बिगड़ गया और मैंने झुंझलाकर कहा, दुकान में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए वरना भोजन बर्बाद हो जाएगा। तांग सन ने सिर हिलाया और कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे माथे पर काली छाया है, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। ये सुनते ही मेरे दादा भड़क उठे, क्योंकि सच में उनकी सेहत खराब रहती थी और इसी डर से वह तांग सन का मांस खाना चाहते थे। उन्होंने गुस्से में कहा, बदमाश साधु, झूठ मत बोल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मैंने देखा तांग सन के चेहरे पर एक हल्की सी अजीब मुस्कान आई, जो पल भर में गायब हो गई। फिर उसने कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है और तुम 20 साल और जी सकते हो। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा और उसे शक की नजर से देखने लगा। उसने कहा, एक ऐसा काला सुअर ढूंढो जो बोल सकता हो, उसकी नाक काट दो, 3 दिन में तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। मैंने हंसकर कहा, इस दुनिया में बोलने वाला सुअर कहाँ होता है? आप हमारा मजाक मत बनाइए और जल्दी यहाँ से चले जाइए। लेकिन तांग सन ने कुछ नहीं कहा और मुझे गहरी नजर से देखने लगा। मैंने भौहें सिकोड़कर कहा, वह बोलने वाला सुअर तो सुअर दैत्य होगा, मान लीजिए, वो भी तो मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। तभी उसने कहा, सुअर जैसे जानवर खून से सने हथियार से सबसे ज्यादा डरते हैं, खासकर गले के खून से सने चाकू से। ये कहकर उसने कहा, आज रात हो गई है, मैं एक रात यहीं रुकना चाहता हूँ। मेरी दादी ने तुरंत कहा, आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, घर में खाली कमरे हैं, इतनी कंजूसी क्यों? तांग सन ऊपर चला गया। नीचे आकर मैंने दादी को धमकाया कि अगर फिर उसे भगाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तभी दादी कांपते हुए बोली, यह साधु ठीक नहीं है, उसकी गर्दन पर सिलाई जैसे निशान है, जैसे सिर को सिला गया हो, और जब वह चलता है तो आवाज भी नहीं करता। मैंने यह सुनकर कहा, जब तुम लोग नहीं थे तब मैंने भी यही महसूस किया था, वह इंसान जैसा नहीं लगता। लेकिन दादा ने आंखें घुमाकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, वह महान साधु है, आम लोगों से अलग है, अगर उसके शरीर का एक टुकड़ा भी मिल गया तो हम अमर हो जाएंगे, और अगर तुमने फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। फिर दादा ने आदेश दिया, तुम अभी शहर जाओ और 2 खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन दादा की जहरीली नजरों से डरकर चुप हो गया और कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और बाहर निकलते समय दादा ने मुझे खींचकर अपने पास बुलाया, बेटा उस साधु से दूर रहना, वह इंसान नहीं लगता। मैंने सिर हिला दिया और कहा, आप रास्ते में सावधान रहना। दादी के जाते ही दादा मुझे लेकर पिछवाड़े गया। काले सुअर ने गुर्रा कर पूछा, बताओ साधु को मार दिया क्या? दादा ने सिर हिलाया, नहीं, वह शराब वाला खाना नहीं खाता। काला सुअर गुस्से से दादा को घूरने लगा और बोला, मूर्ख, कोई और तरीका सोच, अगर साधु नहीं मरा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। दादा घबरा गया और बोला, काले दादा, मैं जरूर उसे खत्म कर दूंगा, आप नाराज मत होइए। सुअर ने नाक फुलाकर कहा, जा ढंग का खाना ला। दादा ने गोदाम से कुछ पत्ता गोभी निकाली। सुअर ने उन्हें चंद सेकंड में खा लिया। फिर उसने मुझे देखा और बोला, बूढ़े, अपने छोटे पोते को यहाँ फेंक दे, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। दादा तुरंत मेरे आगे खड़ा हो गया और बोला, काले दादा, मैं अभी मांस ले आता हूँ, मेरे पास यही एक पोता है, इसे छोड़ दो। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। काले दादा, मुझे मत खाओ, मेरे दादा मुझे बचा लो। सुअर हंसते हुए बोला, जल्दी जा, अगर मांस नहीं लाया तो सबको खा जाऊंगा। दादा मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। तभी मैंने ऊपर देखा, साधु खिड़की के पास खड़ा नीचे हमें घूर रहा था, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। दादा मुझे लेकर सीधे गांव के कसाई चैनलाओ के घर पहुंचा। दादा बोला, 3 किलो बकरे का मांस दे। चैनलाओ ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को इतना मांस क्यों? घर में कोई खुशी है क्या? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पैसे देकर निकलने लगा। तभी मुझे बंदर के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चैनलाओ के आंगन में एक बंदर बंधा हुआ था, उसका एक पैर टूटा हुआ था और वह बहुत बेबस लग रहा था। मेरी आंखें फैल गई। मैंने पूछा, चैनलाओ, ये बंदर बिकेगा क्या? चैनलाओ हंसकर बोला, नहीं, ये बहुत जिद्दी है, कितना भी मारो मानता नहीं। फिर उसने मुझे चेतावनी दी, दूर रहना, ये नोच लेगा। और वहीं से सब कुछ और भी डरावना होने वाला। मैंने कहा, लाओ जिन, दाम बोलो, मुझे ये बंदर खरीदना है। चैनलाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, 4 भाई, मुझे मत फंसाओ, जाओ यहाँ से। दादा की आंखें घूमी, वो रोनी सी आवाज में बोला, लाओ साथ, तू तो जानता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, शहर के डॉक्टर ने कहा है कि अगर बंदर का खून पी लूं तो बीमारी ठीक हो सकती है, तू ये बंदर मुझे बेच दे, मेरी जान बचा ले। चैनलाओ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 4 भाई, अगर सच में बंदर चाहिए तो बदले में मुझे मछली लानी होगी। दादा चौंक गया, कौन सी मछली? चैनलाओ बोला, जो चलती हो, पैरों से चलने वाली मछली। दादा गुस्से में बोला, लाओ साथ, तू मजाक कर रहा है, ऐसी मछली कहाँ मिलती है? चैनलाओ ने सिर हिलाया, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में होती है, ढूंढो। दादा बेबस हो गया। वो मुझे लेकर घर लौट आया। उसने बकरे का मांस सुअर के बाड़े में फेंक दिया। काले सुअर ने 2 ही पल में सब चट कर लिया। फिर गुर्रा कर बोला, बस इतना ही, ये तो दांतों में फंसने लायक भी नहीं, और मांस ला। दादा डरते हुए बोला, दादा घर में पैसे नहीं बचे। काला सुअर दहाड़ा, तो चोरी कर, लूट कर ला, अगर मांस नहीं लाया तो तेरा सिर खाऊंगा। दादा चुप रहा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ गई, अगर चलने वाली मछली मिल जाए तो बंदर मिल सकता है, और बंदर का खून मिल जाए तो काले सुअर की नाक काटी जा सकती है। और
दादा की बीमारी ठीक हो सकती है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। दादी लौट आई थी। उसके साथ दो बेहद खूबसूरत औरतें थीं। दादा ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुमने साधु को गलत रास्ते पर डाल दिया तो मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें उसी काले सुअर को सौंप दूंगा। दोनों औरतें हंस पड़ी। उनके हाव भाव में अजीब सा आकर्षण था। एक बोली, बूढ़े चिंता मत कर, चाहे वो सच्चा साधु ही क्यों ना हो, हमारी मुट्ठी से नहीं बच पाएगा। दोनों कमर लचकाते हुए ऊपर चली गयी, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों चीखती हुई नीचे भागी। उनकी आंखों में डर था। क्या हुआ? दादा चिल्लाया। एक औरत कांपती आवाज में बोली, वो जिंदा इंसान नहीं है। इतना कहकर दोनों बाहर भागने लगी। रुको, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। दादा गुस्से में उनके पीछे दौड़ा। कुछ ही पल बाद वो दोनों को खींचते हुए वापस लाया। दादा के कपड़े खून से सने हुए थे। दादी डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने मुझे कसकर सीने से लगा लिया। दादा बड़बड़ाने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, मुझे बंदर का खून चाहिए। दादी घबरा कर बोली, इतनी रात को बंदर का खून कहाँ से लाओगे? सुबह शहर चलेंगे। दादा चीखा, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इतना कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी मुझे पिछवाड़े से हलचल की आवाज आई। चांदनी में मैंने देखा वो साधु सुअर के बाड़े के पास खड़ा था और काले सुअर से कुछ बात कर रहा था। मैं देख पा रही थी, उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसी पल मुझे एहसास हुआ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल डर अब शुरू होने वाला था।